Good morning, students. I am your English teacher Anushka Goyal. In today's class, we are going to learn chapter 12 of English grammar, sentences. Chapter 12 sentences. Sentences मतलब वाक्य. When we have a thought, we speak or write using words in groups. जब हमारे पास कोई थॉट होता है, जब हम कुछ सोच रहे होते हैं या हमारे पास कोई सोच होती है, तो हम उसे बोलते हैं या लिखते हैं शब्दों का इस्तेमाल करके. शब्दों को समूह में लिखते हैं, ग्रुप्स में, अपने थॉट को एक्सप्रेस करने के लिए. दीज ग्रुप्स मस्ट मेक कंप्लीट सेंस. और ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, ये कंप्लीट सेंस बनाना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए. लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो ईच पिक्चर एंड अंडरस्टैंड. इन पिक्चर्स को देखिए और सेंटेंसेस को पढ़िए जो हर एक पिक्चर के नीचे दे रखे हैं और समझिए. मिस्टर अक्षय इज अ डॉक्टर. मिस्टर अक्षय जो है वो कौन है? डॉक्टर हैं. वॉट इज योर नेम? तुम्हारा नाम क्या है? हाउ ब्यूटिफुल द गर्ल इज. वो लड़की कितनी सुंदर है. डू योर होमवर्क. अपना होमवर्क करो. तो ये क्या है? ये मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, मतलब मीनिंगफुल है, इसलिए ये सेंटेंस है. A sentence is a group of words that make complete sense. सेंटेंस जो होता है यानी कि वाक्य, वो क्या होता है? शब्दों का ऐसा समूह जो कंप्लीट सेंस बना रहे, जो जिसका एक मतलब बन रहा है, वो क्या कहलाता है? सेंटेंस यानी कि वाक्य. इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू द सेंटेंस. अब हम पढ़ेंगे सेंटेंस से रिलेटेड जरूरी टर्म्स. A sentence must always begin with a capital letter. जो सेंटेंस होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए. The words used in the sentence must be in a proper order. और सेंटेंस में जो वर्ड यूज किए गए हैं वो प्रॉपर ऑर्डर में होने चाहिए. Every sentence gives out a complete sense. और हर एक सेंटेंस एक कंप्लीट सेंस बनाता है. Every sentence ends with a full stop, question mark और exclamation mark. और हर सेंटेंस के लास्ट में क्या लगता है किससे एंड हो रहा होता है? या तो फुल स्टॉप से, या क्वेश्चन मार्क से, या एक्सक्लेमेटरी मार्क से. द वर्ड आई इज ऑलवेज रिटन एज अ कैपिटल लेटर. और ये जो वर्ड होता है आई, ये हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखा जाता है. कभी भी आई को स्मॉल लेटर में नहीं लिखते हैं. स्टेटमेंट सेंटेंस. Look at the first picture and read the sentence given below. फर्स्ट पिक्चर को देखिए और उसके नीचे जो सेंटेंस दे रखा है वो पढ़िए. इट एक्सप्रेसेस अ स्टेटमेंट. वो क्या एक्सप्रेस कर रहा है? स्टेटमेंट. ये रहा फर्स्ट पिक्चर और इसके नीचे क्या है? मिस्टर अक्षय इज अ डॉक्टर. तो मिस्टर अक्षय इज अ डॉक्टर, दिस इज एक्सप्रेसिंग अ स्टेटमेंट. एन असर्टिव सेंटेंस और स्टेटमेंट सेंटेंस एक्सप्रेसेस अ स्टेटमेंट टू टेल अ फैक्ट. असर्टिव सेंटेंस जो होते हैं या फिर आप कह लीजिए स्टेटमेंट सेंटेंस, ये क्या दर्शाते हैं, क्या एक्सप्रेस करते हैं? स्टेटमेंट एक्सप्रेस करते हैं फैक्ट बताने के लिए, मतलब सच बताने के लिए. जैसे कि मिस्टर अक्षय इज अ डॉक्टर. मिस्टर अक्षय डॉक्टर हैं, तो हमने सिंपली बोला कि मिस्टर अक्षय डॉक्टर है, तो ये क्या हो गया? स्टेटमेंट सेंटेंस यानी कि असर्टिव सेंटेंस. स्टेटमेंट ऑलवेज एंड्स विद अ फुल स्टॉप. और जो स्टेटमेंट होता है, मतलब जो असर्टिव सेंटेंस होता है, वो हमेशा किससे एंड हो रहा होता है? फुल स्टॉप से, जैसा कि इसमें हो रहा है फुल स्टॉप से एंड. नाउ नेक्स्ट काइंड ऑफ सेंटेंस इज इंटरोगेटिव सेंटेंस. इंटरोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो क्वेश्चन होते हैं जिनमें, जैसे कि लुक एट द सेकंड पिक्चर एंड रीड द सेंटेंस गिवन बिलो. अब आप देखिए सेकंड पिक्चर ये रही और उसके नीचे दिया गया सेंटेंस पढ़िए. व्हाट इज योर नेम? तुम्हारा नाम क्या है? एन इंटरोगेटिव सेंटेंस आस्क्स अ क्वेश्चन अबाउट समथिंग और समवन. इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो किसी चीज के या किसी के बारे में क्या पूछता है? क्वेश्चन पूछता है, प्रश्न पूछता है. दीज टाइप ऑफ सेंटेंसेज एंड विद अ क्वेश्चन मार्क. और इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं, इस तरह के जो वाक्य होते हैं, वो किससे एंड हो रहे होते हैं? क्वेश्चन मार्क से. तो स्टूडेंट्स आप ये याद रखिएगा, जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं या फिर आप कह लीजिए स्टेटमेंट सेंटेंस, वो किससे एंड होते हैं? फुल स्टॉप से, क्योंकि वो फैक्ट बता रहे, सिंपली एक चीज बता रहे कि मिस्टर अक्षय इज अ डॉक्टर, राहुल इज अ बॉय. तो ये क्या होते हैं? असर्टिव सेंटेंस, और इनके लास्ट में लगता है फुल स्टॉप. इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं क्वेश्चन वर्ड. क्वेश्चन होता है जिसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है,
या क्वेश्चन, मतलब जिसमें क्वेश्चन आ रहा है वो क्या होते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस, और दीज टाइप ऑफ सेंटेंसेस एंड विद अ क्वेश्चन मार्क. नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंसेस एंड विद अ क्वेश्चन मार्क. नाउ नेक्स्ट काइंड ऑफ सेंटेंस इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. लुक एट द थर्ड पिक्चर एंड रीड द सेंटेंस गिवन बिलो. थर्ड पिक्चर को देखिए और उसके नीचे दिए गए सेंटेंस को पढ़िए. हाउ ब्यूटिफुल द गर्ल इज. हाउ ब्यूटिफुल द गर्ल इज. इट एक्सप्रेसेज अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ द हार्ट. ये जो सेंटेंस है ये क्या एक्सप्रेस कर रहा है, हार्ट की स्ट्रॉन्ग फीलिंग. जो चीज हम स्ट्रॉन्ग फीलिंग में कहते हैं, सडन वे में कहते हैं, जैसे कि मैंने बोला था हाउ ब्यूटिफुल द गर्ल इज, तो इट इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. और ऐसे सेंटेंसेस को क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं, जो हम सडन एक्सप्रेशन में बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ द हार्ट एक्सप्रेस कर रहे हैं. जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एंड विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क. और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किससे एंड हो रहे होते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क से. नाउ लास्ट काइंड ऑफ सेंटेंस इज कमांड सेंटेंस. लुक एट द फोर्थ सेंटेंस एंड रीड द सेंटेंस गिवन बिलो. लुक एट द फोर्थ पिक्चर. ये पिक्चर होगा. लुक एट द फोर्थ पिक्चर एंड रीड द सेंटेंस गिवन बिलो. फोर्थ पिक्चर को देखिए और उसके नीचे दिए गए सेंटेंस को पढ़िए. डू योर होमवर्क. अपना होमवर्क करिए. तो इट एक्सप्रेसेस अ कमांड. ये क्या एक्सप्रेस करे, कमांड. कमांड यानी कि ऑर्डर. हम किसी से बोल रहे कि अपना होमवर्क करिए, तो हम उसे क्या दे रहे, कमांड. एन इम्पेरेटिव और कमांड सेंटेंस एक्सप्रेसेस एन ऑर्डर, अ कमांड और अ रिक्वेस्ट. कमांड सेंटेंस को इम्पेरेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है. तो इम्पेरेटिव कह लो या कमांड सेंटेंस कह लो, ये क्या एक्सप्रेस करते हैं, ऑर्डर, यानी कि किसी को आदेश दिया जा रहा है. कमांड, ऑर्डर, कमांड एक ही चीज हो गई. या फिर किसी से रिक्वेस्ट की जा रही है, मतलब प्रार्थना, रिक्वेस्ट. कमांड सेंटेंसेस एंड विद अ फुल स्टॉप. कमांड सेंटेंसेस भी एजर्टिव या स्टेटमेंट सेंटेंस की तरह ही फुल स्टॉप से एंड होते हैं. नाउ प्रैक्टिस टाइम. Children, you have to read this chapter and it kinds of sentences. After that, on the basis of your reading, you have to fill this exercise. We will discuss this exercise in our next class. Now next is parts of a sentence. अभी हमने सीखा kinds of sentences. अब हम पढ़ेंगे parts of a sentence, यानी कि sentence के parts, उसके भाग. All sentences can be divided into 2 parts. सारे sentences को 2 parts में divide किया जा सकता है. The person, place और things we speak about. First part कौन सा हो जाएगा, वो इंसान, वो जगह या वो चीज जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. और सेकंड पार्ट हो जाएगा सेंटेंस का, what we say about the person, place और thing. हम उस पर्सन, उस प्लेस या उस थिंग के बारे में जो बात कर रहे हैं वो हो जाएगा सेंटेंस का सेकेंड पार्ट. फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू मुंबई बाय द प्लेन. मैं मुंबई प्लेन से जा रहा हूं. तो आई क्या हो गया, अभी अभी मैंने आपको बताया सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट, द पर्सन, प्लेस और थिंग्स वी स्पीक अबाउट. तो इसमें बात हो रही है आई मतलब मेरे बारे में. तो ये क्या हो गया, नेमिंग पार्ट हो गया, जिसके बारे में बात हो रही है. और उसके बारे में क्या बात हो रही है, आई मतलब मेरे बारे में क्या बात हो रही है, आई एम गोइंग टू मुंबई बाय द प्लेन, कि मैं मुंबई प्लेन से जा रहा हूं. तो ये क्या है, डूइंग पार्ट, और ये क्या है, नेमिंग पार्ट. तो नेमिंग पार्ट जो होता है उससे कहते हैं सब्जेक्ट, और डूइंग पार्ट जो होता है वो कहलाता है प्रेडिकेट. सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. सब्जेक्ट, द नेमिंग पार्ट ऑफ ए सेंटेंस इज कॉल्ड एज सब्जेक्ट. जो सेंटेंस का नेमिंग पार्ट होता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं. द सब्जेक्ट रेफर्स टू द पर्सन और थिंग दैट डज द एक्शन. सब्जेक्ट जो होता है वो किससे रेफर कर रहा है, उस पर्सन या थिंग से जिसने वो काम किया है. प्रेडिकेट, द डूइंग पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस इज कॉल्ड द प्रेडिकेट. सेंटेंस का डूइंग पार्ट क्या कहलाता है, प्रेडिकेट. मतलब उस सब्जेक्ट के बारे में जो बात, क्या बात हो रही है वो प्रेडिकेट होता है. द प्रेडिकेट रेफर्स टू द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस बिगिनिंग विद द वर्ब्स. प्रेडिकेट जो होता है वो सब्जेक्ट के अलावा जो पूरा सेंटेंस जो बचता है बाकी का, वो
एक्सप्रेस कर रहा होता है, उसको रेफर कर रहा होता है, किससे स्टार्ट होता है? वर्ब से। वर्ब जो होती है क्रिया, वो हमेशा प्रेडिकेट में आ रही होती है। अब आप देखिए एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस हो गया, रजत एंड दिव्यांश आर नेबर्स। रजत और दिव्यांश पड़ोसी हैं। तो सब्जेक्ट मैंने जैसा कि आपको बताया था, सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात हो रही है। तो इस सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है? कि रजत और दिव्यांश के बारे में। और प्रेडिकेट मैंने आपको बताया था कि उनके बारे में जो बात कही जा रही है वो प्रेडिकेट होती है। आर नेबर्स, रजत और दिव्यांश के बारे में क्या कहा जा रहा है? कि वो दोनों पड़ोसी हैं। तो आर नेबर्स क्या हो गया? प्रेडिकेट। माई फादर इज अ टीचर। माई फादर इज अ टीचर में माई फादर किसके बारे में बात हो रही है? मेरे पापा के बारे में। तो माई फादर हो गया सब्जेक्ट, और उनके बारे में क्या बात हो रही है? कि वह टीचर है। तो ये क्या हो गया? प्रेडिकेट। थर्ड इज द बॉयज आर प्लेइंग विद अ बॉल। बॉयज बॉल से खेल रहे हैं। तो द बॉयज हो गया सब्जेक्ट, क्योंकि इनके बारे में बात हो रही है, नेमिंग पार्ट हो गया ये। और उनके बारे में क्या बात हो रही है? कि वो बॉल से खेल रहे हैं। तो ये क्या हो गया? प्रेडिकेट। वी आर गोइंग टू सी द फेयर। हम मेला देखने जा रहे हैं। तो किसके बारे में बात हो रही है? हमारे बारे में। वी, तो वी क्या हो गया? नेमिंग पार्ट, मतलब सब्जेक्ट। आर गोइंग टू सी द फेयर, डूइंग पार्ट, प्रेडिकेट। इंडिया इज माई कंट्री। In this sentence we are talking about India. So India is subject and is my country is the predicate. Now practice time. Add the suitable subject and complete the following sentences. Suitable subject add करिए और इन sentences को complete करिए। तो ये आपको ये चैप्टर को रीड करके उसके बेसिस पर करना है। फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। पहले आपको मुझे ये चैप्टर समझ के ये एक्सरसाइज सेंड करनी है, उसके बाद हम इसे डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस द एक्सरसाइजेज ऑफ दिस चैप्टर इन आवर नेक्स्ट क्लास. टिल देन you have to watch this video tutorial very carefully and practice the exercises of this chapter.